इसका कारण है केवल राजनीतिक दलों के पास भ्रष्टाचार द्वारा अपार धन बल व बाहुबल की शक्ति का भंडार होना और इस भ्रष्ट शक्ति के उपयोग से अपने आप को बहुमत प्रमाणित करने में सफल हो जाना। भले ही बहुमत को प्रमाणित करने में से कितना भी भ्रष्टाचार किया, लेकिन बहुमत प्रमाणित करके सत्ता पर कब्जा करने में सफलता पा लेते हैं। फिर भ्रष्टाचार करने का प्रमाण पत्र बहुमत से मिल गया। भ्रष्टाचार से बहुमत, बहुमत से भ्रष्टाचार का सिलसिला निरंतर चलता रहता है और इस भ्रष्टाचारी बहुमत में सच्चाई, ईमानदारी, सुव्यवस्था दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ती। ठीक उसी प्रकार जैसे ग्रीष्म ऋतु की रेत में दूर से पानी दिखाई देने पर पानी को पकड़ने के लिए निरंतर दौड़ते रहने के पश्चात भी पकड़ में नहीं आता। पानी हो तो पकड़ में आएगा। वैसे ही भ्रष्ट बहुमत के बोलबाले में सच्चाई, ईमानदारी कहीं बची होगी तो दिखाई देगी ना। हमारे संविधान में बहुमत व प्रजातंत्र का प्रयोग ठीक इसी मृत तृष्णा का प्रकार है। रेत में पानी की तरह भ्रष्टाचार को पकड़ने का प्रयास करते रहो, लेकिन पकड़ पाना संभव है। पकड़ने का प्रयास करते करते थक कर गिर जाते हैं, लेकिन भ्रष्टाचार का पानी न तो पकड़ा जाता है और न ही दिखना बंद होता है। भ्रष्टाचार को पकड़कर समाप्त करने में सफलता तभी मिलेगी जब प्रजातंत्र व बहुमत का अर्थ और प्रयोग दोनों सैद्धांतिक रूप में एकदम ठीक हो जाएंगे। देश की गरीब व भोली भाली जनता प्रजातंत्र और बहुमत के कपट भरे अर्थ को समझ ही नहीं पा रही है, जिससे भ्रष्टाचार का जन्म होता है और गरीबी व भुखमरी से छुटकारा मिलता ही नहीं। वर्तमान व्यवस्था के प्रजातंत्र व बहुमत का अर्थ है जैसे मर्जी गोटी को घुमाओ, जैसी मर्जी गोटी को घुमाओ नंबर आएगा उसी एक गोटी परिवार के पक्ष में जो सबसे अधिक भ्रष्ट है। व्यक्तिगत रूप से किसी राजनीतिक दल, किसी परिवार या किसी व्यक्ति की केवल आलोचना करना मेरा लक्ष्य नहीं है। केवल वही लिखने का प्रयास कर रहा हूँ जो सच्चाई है, जैसी व्यवस्था है और उस व्यवस्था का जो परिणाम देश की गरीब जनता ने भुगता और भुगत रही है। वर्तमान प्रजातंत्र व बहुमत का अर्थ ठीक किए बिना गरीबी नहीं मिटेगी, भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा, काला धन उपजता ही रहेगा। इतना भ्रष्टाचार होते हुए भी हमारा कोई भी राजनेता, कोई भी आंदोलनकारी भ्रष्ट बहुमत को नहीं समझ पा रहा है। समझते हुए भी जानबूझकर इस मुद्दे पर चुप है और विपक्ष और विषय को घुमाया फिराकर पुनः भ्रष्टाचार के ही हवाले कर देते हैं। ऐसे चुनावी व्यवस्था का विकल्प नहीं खोज पा रहे हैं जिससे भ्रष्टाचार और काला धन जन्म ही ना ले। भैया लिखता तो सभी बहुत बहुत बढ़िया है। अब वो जनता तो कई धकाए में आ रही है। 5 किलो राशन के कई हिंदू मुस्लिम, कई जातिवाद, कई धर्मवाद, कई क्षेत्रवाद और कई धर्म के मुद्दे में जा रखा है जनता को। ना तो कहीं रोज़गार है, बेरोज़गारी है, सुरक्षा व्यवस्था की कोई गारंटी, खाली जुमलेबाजी लोग करते हैं। जो भी सत्ता पे कुर्सी पे बैठ जाता है जुमलेबाजी करके लोगों को नए नए नियम कानून ला के जनता को पहला फुसला के वोट ले लेते हैं। और भाई देखो, अब ये 10 साल से गवर्नमेंट है भाई, नमक पे टैक्स लगा दिया, कफन पे टैक्स लगा दिया, हर चीज़ पे जीएसटी लगा दिया। किस चीज़ पे नहीं लगा? शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, सबसे जीएसटी लगा दिया। तो फिर सरकार जनता को रोज़गार भी ना दे और उस पर टैक्स लगाए जाए और नए नए नियम बना के उसको मतलब
हर तरह से फांसी के फंदे की तरफ ले जाए। और फिर जनता कहाँ तक बर्दाश्त करेगी। जनता बिल्कुल इनके चक्रव्यूह में फंस गई है और पिस रही है। जनता जागो, भारत जागो।